समझ में बात आ गई। तो मैं अली का तस्करा कर रहा था। खुदा की कसम, ये तन्हा अली का तस्करा नहीं है, ये पूरे खानदान का तस्करा है। इमामत अगर सिमटे तो अली में हो, पहले तो बाद में फंस जाए। कभी कभी इस जुमले की तशरीह करूंगा। इमामत हो, विलायत हो, कुछ भी होगा, सिमटे तो अली बने, पहले तो बाद में फंस जाए। भाई आना था ना इस मरहले फिक्र तक। अब मैं क्या बात करूं, बहुत ही मुख्तसर मसाइल पढ़ूंगा। और ये वो शहजादा जिसके गम में तुम आके यहाँ बैठे हुए हो, हमारा क्या महीना, उम्र कितनी है? 28 वर्ष। अच्छा, इतनी छोटी उम्र तुमने देखी? 28 वर्ष। और पूरी जिंदगी कई खाने में गुजर गई। तुम्हारी सवाल गलत हो गई। अब मैं अपने सुनने वालों से क्या अर्ज करूं कि ये पुरसा साहिब ज़मान को पुरसा है। देखो, एक जुमला सुनो, मसाइल मुख्तसर पढ़ूंगा, लेकिन ये जुमला मेरा सुनते जाओ कि ये तन्हा हसन अस्करी का मसला नहीं, पूरी इमामत का मसला है। जिंदगियां कैद खानों में डूब गई, सोशियोलॉजी का मसला है कि तख्त में, अच्छा तख्त तो नहीं समझते नौजवान दोस्त, कुर्सी या तदाद की कुर्सी में और जेल में तदाद है। अगर कुर्सी पर अच्छा होगा तो जेल में बुरे होंगे, और अगर कुर्सी पर बुरा होगा तो जेल में अच्छे होंगे। मैंने बहुत अजीब और गरीब बात कही कि अगर कुर्सी पर अच्छा होगा जेल में बुरे होंगे, अगर कुर्सी पर बुरा होगा जेल में अच्छे होंगे। आले मोहम्मद ने जेल को कबूल करके अपने अहद के हुक्मरानों के चेहरों से नकाबे खींचे। अब देखो, इस इमाम ने ये 28 वर्ष की उम्र में बता दी ना, तफसीर इस इमाम ने लिखी, और आज भी तफसीर हसन अस्करी के नाम से थोड़ा सा हिस्सा उर्दू में भी तर्जुमा शुदा मौजूद है। पूरी तफसीर लिखाई थी, लेकिन अब हमारे पास वो पूरी तफसीर नहीं है। तो एक काम तो इस इमाम ने किया इस 28 साल की उम्र में, और जिंदान में। अच्छा, जेल के अंदर कुछ जानते हो? तुम्हें कुछ नहीं मालूम होगा कि वो जेल कैसी थी। एक कुआं था जिसमें कुएं के अंदर से ये इमाम बोलता जाता था, ऊपर बैठे हुए लोग तफसीर लिखते थे। और इसी तफसीर नवीसी के साथ साथ बेटे को हुकूमत वक्त से बचाना भी है, और लोगों में तारुफ भी कराना है। बड़े मुश्किल बनाई है इसे मान के। बेटे का तारुफ कराना है आवाम से, हुकूमत वक्त से बचाना है, ये भी किया इसे ने, ये भी किया इसे। जब अब मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास वक्त में गुंजाइश नहीं है। जब जा रहा था तो उस तफसीर में ये लिखवा गया, क्या है वो जुमला, अम्मा मन काना मिन फुक़हाइना साइलन नफ़्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुतीअन लिमौला मुखालिफन लिहवा, दोनों तरीके से आगे भी पीछे भी, फ़इन अवा में युक़ल्लिदूहा। अब हमारे फुक़हा में से जो भी अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला हो, ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ अमल करने वाला हो, हमारे फुक़हा, हमारे उलमा में से अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला हो, अपने मौला के हुक्म की इताअत करने वाला हो, आवाम पर वाजिब है कि ऐसे आलिम की तारीफ करें। ये मैसेज है। ये रवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की है, जिसे नकल किया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी तफसीर में, और जो आज हमारे पास मौजूद है। तो एक तरफ मुस्तकबिल में शियों को करना क्या है, उसका दर्स दिया, दूसरी तरफ तफसीर लिखी, तीसरी तरफ अपने उस बेटे का तारुफ कराया, हुकूमत से बचाया भी और तारुफ भी कराया। 28 वर्ष की उम्र। मैं अगर जुमला कहूँ
बर्दाश्त कर लेना। आगे मोहम्मद के जनाजों के साथ कोई अच्छा सलूक कभी नहीं किया। बस दो चार जुमले सुनो, बिल्कुल तफसील में नहीं जाऊंगा। शहजादे का ताबूत बरामद होगा, शहजादे के सिलसिले में जो डकला ने कर दिया मोहम्मद के जनाजों के साथ कभी दुनिया ने अच्छा सलूक नहीं किया। अजीब और गरीब जनाजे उठे हैं, अजीब और गरीब जनाजे उठे। अली का जनाजा याद है तुम्हें? चादर में डाल के ले गए, वो तो याद होगा मैं सुनने वाला। अच्छा हसन इब्न अली का जनाजा याद है? दुनिया का कोई जनाजा घर से निकलने के बाद घर वापस नहीं आता। ये पहला और आखिरी जनाजा है जो घर से निकल के फिर घर में वापस आया। अब ये जनाजे देख रहे हो? अच्छा मोसी काजिब के जनाजे का पता है? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बगदाद के पुल पे जाकर रंदी हो गया और बहुत देर पड़ा रहा, किसी को कुछ नहीं मालूम है किसका जनाजा है। जनाजे देख रहे हो? अच्छा मैं सुनो, तुमने गिरिया किया, मजीद तबाह हो गई, लेकिन अब ये जनाजे तो तुमने सुने और सुनते ही रहते हो। एक जनाजा जो उठ न सका, शाम की कोठरी में दफन हो गया। जिस तरीके से मुंशी काजिम को हथकड़ियों में दफन किया गया, वैसे ही ये बच्ची अपने फटे हुए कुर्ते में दफन हुई। शाम में देखो इस बच्ची का जुमला सुन लो, फिर मैं वापस जाऊंगा हुसैन के जनाजे की तरफ और बात वही मुकम्मल होगी हुसैन के जनाजे पर। बस दो जुमले सुनो। कल मैंने बयान किया था 3 दिन शाम में मातम रहा। वो बच्चा बहुत तवज्जो है, जो बड़ा चहीता बच्चा था। अब तुम पूछोगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहम्मद बाकिर। 5 साल का बच्चा था। रिवायत उससे बयान कर रहा हूं। अजीब मरने फिक्र। जब 3 दिन मातम हो लिया तो शहजादी ज़ैनब ने हुक्म दिया कि अब हम तैयार हैं और हम करबला से होते हुए मदीने वापस जाएंगे। सुन रहे हो? तुम हो चुके और मेरा ये मिशन है कि जब मसाइल होता है तो तकरीर मुकम्मल कर दो। तकरीर खत्म हो चुकी। अब ये 2-4 जुमले सुनते जाओ। महमिल लाए गए, सवारियां लाई गई, अब नाकों पर कजावे हैं, महमिलों पर पड़ती। काफिला तैयार हुआ, बीवियां बड़े एहतराम से महमिलों में बैठ गई। जब बैठ गई तो शहजादी ज़ैनब ने आवाज दी, इस काफिले को जिंदान की तरफ से बुलाया जाए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया। पूरा काफिला आकर जिंदान के दरवाजे पर रुक गया। देखो शहजादी का जनाजा देखो। अब आवाज दी कि शाम की औरतों को बुलाओ। तो सुनो, तुम हो चुके ना, तो अब मैं तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए जुमला कहना चाह रहा हूं। ये जो छोटी बच्ची थी जिसके जनाजे का मैं तस्करा कर रहा था, शाम की औरतें इस बच्ची से मायूस हो गई थी। घरों में खाना वगैरह तैयार करके वो खाने के दरवाजे पर आ जाती थी। प्यारी सी बच्ची उससे पूछती थी, बीबी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बेटी तुम
दिन भर उनकी बातों में जवाब देती रहती थी। जब काफिला आके रुका तो शहजादी ज़ैनब ने कहा जरा शाम की औरतों को बुलाओ। शाम की औरतें जब आगे जमा हुई तो पर्दे महफिल उठाया और कहा शाम की औरतों, अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद किया है। अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को, तुम्हारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। हम भी एक बच्ची रखा करते थे जिसे तुम्हारे जिंदान में छोड़ के जा रहे हैं। अगर तुम्हें कारोबार दुनिया से कभी फुर्सत मिल जाए तो मेरी बच्ची पे आके कब्र पे आके एक शमा जला देना। जाहिर है कि अब ताबूत बरामद होगा, अब ताबूत बरामद होगा, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे माफ कर देना, ये मेरी मजबूरी है। भाई ये जितने जनाजों का मैंने तस्करा किया, भाई कितनी भी तहकीक की गई हो, दफन तो हुए ना, पहुंच गए भाई, दफन तो हुए, एहतराम तो बाद में हुआ, लेकिन मैं क्या करूं? तारीख करबला का रावी कहता है कि जब सब शहीद हो गए तो एक मरतबा पिसरे साध ने कहा अब सवार घोड़ों की नालबंदी करें, हुसैन के लाचे पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। आखिरी जुमला हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि घोड़े दौड़ रहे थे और एक बीवी अपने बालों को बिखराए हुए ये कह रही थी नाना आपके जनाजे पर फरीदों ने नमाज पढ़ी थी, ये आपके नवाजे का जनाजा है, घोड़े दौड़ रहे हैं और कोई बचाने वाला